हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आपका ध्रुव तारा क्लासेज में। अपन परसेंटेज टॉपिक कर रहे थे और बेसिक ऑफ परसेंटेज मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। एक्चुअली मैंने परसेंटेज को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है ताकि आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत ना हो। बेसिक ऑफ परसेंटेज मैंने कितने लो लेवल से स्टार्ट किया है ये आप देख लिए होंगे। और जो पहला लेक्चर अगर जिनका ये है तो वो जाके बेसिक ऑफ परसेंटेज कवर कर लें। तो एक्चुअली मैंने परसेंटेज को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। बेसिक ऑफ परसेंटेज, बेसिक प्लस लेवल ऑफ परसेंटेज, एडवांस, एडवांस प्लस। जो पार्ट 2 पार्ट 3 लेवल के क्वेश्चन हैं ये आपके स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, रेलवे, एसएससी या तो जो उत्तर प्रदेश में लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है उसमें भी आएंगे। तो एक्चुअली लोग डर जाते हैं परसेंटेज के ये छोटे छोटे क्वेश्चन देख के। हैं तो छोटे क्वेश्चन लेकिन पेचीदा मैटर हो जाता है इनका कि या तो आपको एक यूनिक वे नहीं मिलता है, सॉल्यूशन का एक यूनिक वे नहीं मिलता है आपको। तो यहाँ आपको मिल जाएगा और ज़्यादा नहीं 30-40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी जो बन रहा है हम आपके लिए कर ही रहे हैं। देखते हैं, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 5% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, देन b% ऑफ 20 इज सेम एज। अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो a का 5% बराबर b, तो 20 का b% किसके बराबर होगा। अच्छा, आधी से ज़्यादा जनता को तो यही नहीं मालूम होता है कि भाई हम इस क्वेश्चन को कैसे कोरिलेट करें। अगर b के सेंस में मतलब कि आपको 20% ऑफ b पूछा गया है और a के रिस्पेक्ट में, तो आप b को a के रेस्पेक्ट में कैसे बदलें। और यहाँ तो और ज़्यादा पेचीदा मैटर बन जाता है जब वो तीन चीज़ों को कोरिलेट करके किसी एक इक्वेशन में सारी चीज़ें ला देता है। तो आधे से ज़्यादा बच्चे तो यही डर जाते हैं। खैर, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बन गया है ध्रुव तारा क्लासेज, यही सोल्यूशन सॉल्व कराएंगे आपको। तो देखते हैं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे क्वेश्चन मात्र 30 सेकेंड में आएंगे। जैसा जैसा कहा जाए आप वैसा वैसा करते जाएं, ठीक, अपना दिमाग न लगाएं। ए का 5% बराबर बी, ये गिवन डाटा है आपका। ए का मतलब गुणा 5% का मतलब 1/100। देखिए, हमने आपको बेसिक क्लास में इतना बेसिक कराया है कि बार बार वो चीज़ें बेसिक से ना करानी पड़ी मुझे तो ज़्यादा अच्छा है। और जिनका ये पहला लेक्चर है वो अपना बेसिक देख सकते हैं। गिवन डाटा अपने पास था कि a का 5% बराबर b का मतलब गुणा प्रतिशत मतलब 1/100 बराबर b, ये आपका गिवन डाटा है, ठीक। अब पूछा क्या है कि 20 का b% किसके बराबर होगा। 20 का मतलब होता है 20 का मतलब होता है गुणा और b% मतलब होता है b गुणे 1/100। यही आपसे पूछा है कि ये किसके बराबर होगा, ठीक। ये चीज आपसे पूछी गई है। तो लेकिन हम देखते हैं कि हमारे राइट हैंड साइड में जो b है वो तो अकेला ही है, न तो इसके पास 20 का मल्टीप्लिकेशन है और ना ही तो इसके पास 1/100 का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक। एक मिनट देखें रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो हमारे राइट हैंड साइड में b है तो इसके पास ना तो 20 का मल्टीप्लिकेशन है ना तो 1/100 का मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर नहीं है तो अपन कर देते हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि इस मतलब कि राइट हैंड साइड के b में हम 20 से गुणा कर देते हैं और 1/100 से भी गुणा कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक, वो चीज़ अलग है। हम अपने राइट जो गिवन डाटा हमारा था उसके राइट हैंड साइड में हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया और गुणे 1/100 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। एक्चुअली आपने राइट हैंड साइड में जो चीज़ें की हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में वही चीज़ें करनी पड़ती हैं। मतलब इलू इलू इधर भी किए हैं तो इलू इलू इधर भी करें। चलो करते हैं फिर। तो ये पहले से ही दिया गया था 1/5 × 1/100, ये अपन को पहले से दिया था। अब इसमें करना क्या है, 20 से मल्टीप्लाई कीजिए 1/100। क्यों ऐसा आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने राइट हैंड साइड b के राइट हैंड साइड में 20 गुणे 1/100 से मल्टीप्लाई किया था, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में 20 गुणे 1/100 से मल्टीप्लाई करना है।
यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। ये आपका पूछा गया था, जो चीज़ पूछा गया था वही चीज़ हमने अपने राइट हैंड साइड में ला दिया। अच्छा, अब अपने आंसर पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन को देखा जाए। अच्छा, कुछ ट्यूटर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई साहब आप एक एक ऑप्शन सॉल्व कर लीजिए और इनके इस फ्रैक्शन से मैच कराइए। तो हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम ए बी सी डी चारों ऑप्शन सॉल्व करें, फिर चारों को जज करें, फिर अपने आंसर को टिक करें। हमारे पास इतना समय नहीं होता। एक नॉर्मल बंदा हो तो इन चारों ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए कम से कम वो 1 से 1.5 मिनट तो समय ले ही लेगा। 2 मिनट तो मान के चलो आप, और आपको 2 मिनट नहीं मिलते हैं। आपको ये छोटे जो क्वेश्चन हैं उनके लिए 30 सेकेंड। हाँ, अगर क्वेश्चन बड़े हैं तो आप 1 मिनट ले, 60 सेकेंड ले लीजिए, 80 सेकेंड ले लीजिए, तो चीज़ें समझ में आती हैं कि आप बड़े क्वेश्चन पे समय दे रहे हैं। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों इस टाइप के क्वेश्चन में उलझ गए कि यार मैं इसको कैसे मैनिपुलेट करूं, कैसे मैनेज करूं, तो दिक्कत है। अब देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे वहां तक आ जाएंगे। अच्छा, जो गिवन डाटा था 20 बी, उसके हमने राइट हैंड साइड में 20 गुणे 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक्चुअली हमने राइट हैंड साइड में जो चीज़ें की हैं वही आपको लेफ्ट हैंड साइड में करनी है। तो इधर भी हमने 20 गुणे 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम अपने ऑप्शन पे नजर डालें तो ये a/2 है और ये a/20 है, a/2 है, a/20 है। इसका मतलब होता है कि हमें a को या तो a/2 मिला दें, a/20 मिला दें, कोई बात नहीं। 5 कन्नम 5, 5 दूनी 10, a/20 आ गया ना, ये a/20। अब बड़े प्यार से लिख लेते हैं a/20। ठीक, a/20 आ गया, इनटू कर लेते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। इधर 20% है, इधर 50% है, इधर 50%, इधर 20%। अपने पास 20 है। हमने आपको पहले ही बताया था 1/100 मतलब होता है 1/100। हम जब आपको परसेंटेज का डिफिनीशन ही जिस दिन बताए थे उसी दिन हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। तो ये 1/100 को आप लिख सकते हैं परसेंट, और 20 को इस मतलब 20% ऑफ a/20। ठीक, और यही किसके बराबर हुआ, 20 का 20%। 1/100 को आप परसेंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई का हो गया 20 का 20%। ठीक, कुछ चीज़ यही आएगी, चाहे आप इधर मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे उधर मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे आप बोलिए कि b/3 या तो आप बोलिए 3/b, बात एक ही हुई। अच्छा, ये क्वेश्चन तो बड़े आसानी से सॉल्व हो गया। देखिए, कितने भी पजल टाइप के क्वेश्चन आ जाएं इसमें मैथ वगैरह में, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। एक स्टेप बाय स्टेप वाई लेके चलिए, आपका हो जाएगा। मैं भी किसी कोचिंग में ऑनलाइन था, तो वहाँ पे न जाने सर कैसे करा रहे थे कि बच्चे 5 से 6 बार, तो यही उनको समझ में नहीं आया कि अपन इसमें क्यों चीज़ें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। भाई साहब, ये तो आपका गिवन डाटा है, गिवन डाटा में आप कुछ भी कर सकते हैं, नो डाउट। और जो चीज़ पूछा गया है वही चीज़ आपको अगर राइट हैंड साइड ला दिए तो लेफ्ट हैंड साइड में वही चीज़ें बन जाएंगी। सीधा साधा बताना था उनको। खैर, सबके समझने समझाने का तरीका अलग होता है। आप कितना विद्वान हैं ये चीज़ें डिपेंड नहीं करती हैं। आप किसी चीज़ को कितने अच्छी तरीके से, कितने सरलतापूर्वक चीज़ें दे पा रहे हैं दूसरे को, ताकि उसके दिमाग में आसानी से समझ में आ जाए, मैटर ये करता है। अब ये देखिए कितना पजल टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, इफ x% ऑफ a इज सेम एज y% ऑफ b, if x% of a is same as y% of b, then z% of b will be। अगर शुद्ध हिंदी में हम इसको पढ़ें, x a का x% बराबर है b के y% से, तो बताइए कि b का z% कितना होगा। आप हिंदी में लिख लीजिएगा। ठीक, अब जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा कर देते हैं। कहा गया है कि x% ऑफ a इज सेम, सेम मतलब बराबर, x है, परसेंट का मतलब होता है 1/100, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ a, ऑफ का मतलब गुणा a। अब यही चीज बराबर है किसके, y% ऑफ b, y% ऑफ b, तो y इंटू 1/100 इंटू b। बात चीज, अब हिंदी में आप ऐसे बोलते b का y%, तो बात वही आती
बी का y प्रतिशत। देख लीजिए। खैर हम कुछ व्यवस्था करेंगे प्रोजेक्टर वगैरह की, तब तक चल रहा है, चलने दीजिए जैसा, ताकि हिंदी इंग्लिश के दोनों क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएं आपके लिए। और ये आपका गिवन डाटा था, ये आपका गिवन डाटा है, ठीक। अब पूछा क्या गया है ये आप देख लीजिए। इन्होंने कहा है कि देन z% ऑफ b विल बी, देन z, एक मिनट तार फंस गया, देन z% ऑफ b विल बी। पूछा क्या गया है यहां देख लेते हैं, बोर्ड भी छोटा पड़ जाता है यार। पूछा क्या गया है कि देन z% ऑफ b विल बी, z% का मतलब होता है 1/100 ऑफ b, ये पूछा गया है। अब ये किसके बराबर है, और अगर आप ऑप्शन को एक नजरिए से देखें तो इसमें तीनों चीजें आ रही हैं, x y z तीनों चीजें आ रही हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक। जो हमारा राइट हैंड साइड है, हमारा फोकस ये होता है कि आप किसी एक साइड को पकड़ लो। जनरली b इसमें है और b हमारे राइट हैंड साइड में भी है, तो हम b में ही कुछ चीजें मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे b जो पूछा गया है उसमें भी b है, और उसमें 1/100 है और z है, और जो हमारा राइट हैंड साइड है इसमें भी b है, इसमें 1/100 है, बस z की कमी दिख रही है। तो कोई बात नहीं, हम दोनों साइड z से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अगर आप इधर z से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इक्वेशन में कोई वेरिएशन ना हो, इसलिए आपको लेफ्ट हैंड साइड z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इधर z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर भी आपको z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर आप ऑप्शन को गैर मतलब थोड़ा देखें तो ये आप देखेंगे z x y z एक साइड है। अब देखिए इधर भी b है, इधर भी b है, इधर z, इधर z, इधर 1/100, इधर 1/100। अब अपन को सिर्फ y यहां से हटा देना है। जब y आप हटाएंगे तो y इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा xz/y। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इंटू 1/100 इंटू a, अब इधर बन जाएगा z इंटू 1/100 इंटू b। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि होंगे कि z इधर भी z है, इधर भी z है, तो आप इसको काट क्यों नहीं दे रहे हैं। आप अगर ये सोच रहे हैं तो आपकी गलतफहमी है। अगर हमें काटना होता तो हम मल्टीप्लाई क्यों करते? अगर हमें z से z काटना ही होता तो हम मल्टीप्लाई क्यों करते? आप जरा सोचिए। क्योंकि मल्टीप्लाई दोनों साइड इसलिए होता है ताकि आपका जो इक्वेशन है इसमें कोई वेरिएबल वेरी ना करे चीजें, इसलिए आप दोनों साइड z से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यही चीज देखिए, ध्यान से देखिए, यही चीज वो बन गया जो पूछा गया था कि देन z% ऑफ b विल बी, मतलब b का z प्रतिशत क्या होगा, वही चीज बन गया है और आपका आंसर आ गया है। तो ये लिख देते हैं हम z%, ये 1/100 को आप परसेंट बोलेंगे तो z% ऑफ b, यही चीज पूछा गया है और आ क्या गया, ये आपका बन गया। अब अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे इसके मतलब इसके रेफरेंस में, तो xz/y 1/100 को परसेंट लिख सकते हैं, परसेंट ऑफ मतलब गुणा होता है a, ये यही बराबर हो गया, जो पूछा गया था वो आपका आ गया। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। यदि a का x प्रतिशत बराबर है b के y प्रतिशत से, तो बताइए b का z% किसके बराबर होगा, और ऑप्शन में इस तरह दिया गया था। ठीक, अच्छा, जो गिवन डाटा था हमने उसको आसानी से लिख लिया कि x% का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब गुणा a इक्वल टू y% ऑफ b, y% का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई b से मल्टीप्लाई कर दिया।
ये गिवन डाटा था और पूछा क्या गया था कि देन z% ऑफ b। तो अच्छा, हम अब राइट हैंड साइड को लेके इसलिए चले क्योंकि b यहाँ भी था, b यहाँ भी था, 1/100 यहाँ भी था, 1/100 यहाँ भी था। अगर हम इस इधर साइड z से मल्टीप्लाई कर दें तो वो चीज आ जाएगी जो पूछा गया है। तो हमने वही किया कि z से इधर मल्टीप्लाई कर दिया और z से इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड z को, तो ये बन गया z, इसमें अगर y हटा दिया जाए तो ये वही चीज बन जाती है जो पूछा गया है कि z% ऑफ b विल बी इक्वल टू, तो y हमने ट्रांसफर कर दिए इधर, तो xz/y% ऑफ a। आपका ये हो गया ऑप्शन कौन सा, ये तीसरा ऑप्शन आपका सही है। समझ में आ रहा है? ठीक, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, दो और हम आपको कराते हैं। 8% y के 4% के बराबर है, हिंदी में ही पढ़ देते हैं। यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा? ऑप्शन इस प्रकार से हैं कि 10% ऑफ y, 16% ऑफ y, 80% ऑफ y, 50% ऑफ y। अच्छा, आपको अब तो समझ में आ ही गया होगा ना कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जो चीज गिवन है आप उसको बड़े प्यार से लिख लें। गिवन डाटा क्या है कि यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, ये आप लिख लीजिए। x का मतलब होता है गुणा और 8% का मतलब होता है 8 गुणे 1/100। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीज बराबर है, किसके बराबर है? y के 4% के बराबर है, तो y के मतलब गुणा, 4% का मतलब होता है 4 गुणे 1/100। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो x का 20% किसके बराबर होगा? हमसे पूछा गया है x का गुणा 20%, 20 गुणे 1/100, और यही किसके बराबर होगा? आपसे पूछा गया है। ठीक, हमने आपसे कहा था कुछ नहीं करना है, जो गिवन डाटा है उसी में अपन कुछ ना कुछ चीजें मल्टीप्लाई करेंगे और जरूरत पड़ी तो डिवाइड भी करेंगे। हाँ, मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर जो चीजें आप लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं तो वही चीजें आप राइट हैंड साइड में कर रहे हैं। अगर इलू इलू इधर भी हो रहा है तो इलू इलू इधर भी कीजिए। देखते हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को जरा ध्यान से देखें तो जो गिवन डाटा है उसमें x है, जो गिवन डाटा है उसमें x है, सॉरी जो पूछा गया है उसमें x है, x की साइड को पकड़ते हैं, x है। इसमें 1/100 है, इधर भी 1/100 है। इसमें 20 है, इसमें 20 नहीं है। अगर हम इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दें जो पूछा गया है तो इधर कुछ ना कुछ वैसा बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड 20 से, x इंटू 20 इंटू 1/100 इंटू 8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ हमने 20 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। y इंटू 4 इंटू 1/100 इंटू 20 से आपने किया था तो 20 से इधर भी कर दीजिए। अब देखिए, जो पूछा गया है उसमें x है, उसमें y भी है, इसमें 1/100 है, तो इसमें भी 1/100 है। बस अगर हम 8 को यहां से हटा दें तो जो पूछा गया था वो इधर बन जाएगा। 8 को हटा दीजिए, तब x इंटू 1/100 इंटू 20, ठीक। तो y इंटू 4 इंटू 1/100 इंटू 20 डिवाइड बाई 8, ठीक। इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 दूनी 8, 2 1 10। अब आया क्या है आप ये देख लीजिए, x इंटू 1/100 इंटू 20 इज इक्वल टू y इंटू 1, हाँ 10 इंटू 1/100 इंटू y, ये आया है, देख लीजिए 10 इंटू 1/100 इंटू y। अच्छा, अगर आपको दिक्कत हो रही हो ना कि हम इसको एकदम क्रम में कैसे लिख दिए, तो आप कुछ भी लिख दीजिए।
जैसे अगर आपका बच्चा है तो y लिख दीजिए और इंटू 1/100 लिख दीजिए इंटू 10। एक्चुअली मैंने इसको सीरियल में इसलिए किया था कि हमें कन्वर्ट करने में दिक्कत ना हो, तो आप इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ बन क्या गया है, ये चीज़ वही बन गया जो पूछा था। तो x का 20% किसके बराबर होगा, तो x का 20% यही होगा। इसको आप x इंटू 20 इंटू 1/100 लिख दीजिए। एक्चुअली रिकॉर्डिंग वहाँ रुक गई थी और आपका आंसर तो आ ही चुका है कि 10% ऑफ y, 10 इंटू 1/100 इंटू y, ये चीज़ आ गई है पिछली की स्लाइड में। रिकॉर्डिंग रुक गई थी इसलिए मुझे फिर से लिखना पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। इसकी वीडियो की सेटिंग पता न जाने कैसी हो गई है कि आधे घंटे रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद बंद हो गया और मैं इधर पढ़ाते चला गया। तो मैंने जब देखा कि रिकॉर्डिंग हो रही नहीं तो रिकॉर्डिंग रुक गई थी। तो एक्चुअली मैं ये सब कॉन्सेप्ट आपको करा चुका था और फिर से अब कराना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट हो चुका था, मैं क्वेश्चन लिख लिया, फिर मैंने देखा कि सोचा कि देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, तो रिकॉर्डिंग रुक गई थी। और नहीं तो मैं तो एक क्वेश्चन कराने वाला था आपको। तो ठीक है, फिर से इसका बेसिक देख लेते हैं। करीब आधे घंटे में चिल्लाता रहा और रिकॉर्ड होता नहीं रहा। अब इसमें भी पीएचडी करनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग के सेटिंग में जा के। देखते हैं। अच्छा, इसका बेसिक मैंने ये बताया था आपको, क्या बताऊँ मैं, फिर से पूरा करना पड़ रहा है। 70 140 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक। अच्छा, इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, मुझे अजीब लग रहा है फिर बार बार वही चीज़ बोलना। 140 का कितना प्रतिशत 70 है, कितना प्रतिशत 70 है। और आप इंग्लिश में इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे, 70 इज व्हाट परसेंट ऑफ, 70 इज व्हाट परसेंट ऑफ, 70 इज व्हाट परसेंट ऑफ 140। आगे के जो लेवल के क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको सोचा कि उसका एक थोड़ा सा बेसिक करा दूं मैं। तो देख लीजिए, 70 140 का कितना प्रतिशत है। इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, 140 का कितना प्रतिशत 70 है। इंग्लिश में लिखेंगे 70 इज व्हाट परसेंट ऑफ 140। देखिए, परसेंटेज हमेशा बेस पे कैलकुलेट होता है, ये आप भी जान गए हैं अब तक की क्लास में। बेस इसमें क्या है क्या नहीं है अभी हम आपको बताएंगे ही, समझाएंगे। लेकिन बेस पे ही लेके हम चीज़ें आपसे ये कह सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी अधिक है, कौन सी चीज़ कितनी कम है। अगर नंबर्स की बात करें, जैसे आपकी सैलरी 140 रुपये है, मेरी सैलरी 100 रुपये है, तो अगर हम आपसे पूछें कि हमारी सैलरी आपसे कितनी कम है, चूँकि आप 140 रुपये पा रहे हैं, हम 100 रुपये पा रहे हैं, तो आप अपने दिमाग में एक बेस लेंगे, उस हिसाब से कंपैरिजन करेंगे, बेस पे ही कंपैरिजन करेंगे कि हमारी सैलरी आपसे कितनी कम है, ठीक, क्योंकि आप ज़्यादा पा रहे हैं, ठीक। कहने का मतलब बेस पे ही परसेंटेज देखते हैं। अब यहाँ बेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, 70 140 का कितना प्रतिशत है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 70 बेस है कि 140 बेस है, तो परेशान मत होइए, मैं बता रहा हूँ आपको। जिसके बारे में पूछा जाए वो नॉमिनेटर में आता है, जिस पर पूछा जाए वो डिनोमिनेटर में आता है। 70 के बारे में पूछा जा रहा है, 70 140 का कितना प्रतिशत है, 140 का कितना प्रतिशत 70 है, 70 के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक। तो बेस आपका बन गया 140, 140 का बेस क्या है 140, और यहां भी आ गया कि व्हाट परसेंट ऑफ 140, तो 70 बेस क्या हो गया 140,
और आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन का सिंबल लगा दीजिए। हमने आपसे ये कहा था कि किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज बदलने के लिए कुछ नहीं करना होगा, आप 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए। ठीक। अच्छा, जो ये लेक्चर पहली बार देख रहे हो तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके बेसिक देख लें, बेसिक अपलोड हो चुका है, फिर उसके बाद चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आने लगेंगी। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50%। क्या आया? 50%। अच्छा, आपका ये 50% सही है या गलत है ये चेक करने के लिए 140 का कितना प्रतिशत 70 है, तो आपका आंसर आ गया है 50%। तो 140 का 50% 70 है, तो 140 का मतलब गुणा 50% मतलब 1/100, ये 70 है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर कर दें तो ये आपका आंसर आ गया 70 = 70, मतलब अपना प्रोसेस सही था। अच्छा, अब इसी चीज़ में हम थोड़ा सा आपको ये नंबर बदल दें और यहाँ लिख दें 140, यहाँ लिख दें 70 और यहाँ 140 आ जाए और यहाँ 70 आ जाए। ठीक। व्हाट परसेंट ऑफ, अब आपका बेस बदल गया। 140 इसके बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में? 140 के बारे में। 140 70 का कितना प्रतिशत है? अब चूंकि 70 का पूछा है तो 70 बेस में आएगा। 140 के बारे में पूछा जा रहा है। अब ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंट बदलने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंट का सिंबल लगा दें तो ये आ जाएगा 200%। 70 का कितना प्रतिशत 140 है? तो 70 का 200% 140 है। 70 का 200% किसके बराबर हुआ? 140 के बराबर हो गया। देखिए आपका इधर भी 140 आ गया और इधर भी 140 आ गया। जनरली आधे से ज़्यादा स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बेस किसको लें, किसको नॉमिनेटर में रखें, किसको डिनोमिनेटर में रखें। तो कुछ करना नहीं है, जिसके बारे में पूछा जाए उसको आप ऊपर रख लें, जिस पर पूछा जाए उस पर उसको नीचे कर लें। जैसे 70 पर पूछा जाए, भाई 70 का पूछा जा रहा है तो 70 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, और 140 के बारे में पूछा जा रहा है तो 140 नॉमिनेटर में आएगा। जनरली हिंट भी होती है कि जो नंबर होता है अगर वो का से रिलेटेड हो जाए तो उसको आप बेस में कर लें, ज़्यादा अगर दिमाग में न लगाएं। देखिए बेस में आ जाए व्हाट परसेंट ऑफ माने का 70 बेस में चला गया। तो कुछ चीज़ें यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। अगर आप चीज़ें डिटेल में समझ रहे हैं तो समझिए, अच्छी बात है डिटेल में समझना। आपके सामने ये सारे क्वेश्चन लिखे गए हैं, इनको क्रमशः देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 ये है 134, 134 ये है। 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है? यहां हम लिख दे रहे हैं वही चीज, 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 कामा 134 का कितना प्रतिशत है? देखिए 134 का बेस में 134 जाएगा, का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक। अब पहले तो आप 1206 का 1/3 तो निकाल लो। ये सारी चीज़ें हम आपको एक फर्स्ट क्लास में ही बता दिए कि 1/3 1/4 1/2 ये सब चीज़ें कैसे कैलकुलेट करते हैं आप। तो 1206 लिख दीजिए, 1/3 का मतलब होता है 1/3। क्या आ गया? ठीक, 402 आया। अब आपका ये क्वेश्चन था कि 402 134 का कितना परसेंट है। तो 134 का पूछा है, 402 के बारे में पूछा है, गुणे 100 से मल्टीप्लाई करके और परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए।
अब जो आंसर आया, जो सॉल्व करने के बाद आएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं। 200 ही काट देते हैं, ठीक। और ये आ जाएगा 201 गुणे 100 बटे 77। 77 एक ऑड नंबर है, इसलिए इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। तो आपको ऑप्शन में यही चीज़ें रहेंगी, या तो 402 बटे 134 गुणे 100% ही रहेगा उसमें। ये चीज़ें आपको इसलिए बताई गई ताकि आपको समझ में आ जाए कि कह क्या रहा है। आगे देखते हैं। 1 घंटा 45 मिनट, 1 आवर 45 मिनट की समय अवधि, 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है? 1 घंटा 45 मिनट, पहले हम अपन इसको 45 मिनट को घंटे में तो बदल लें आवर में। तो 1 घंटा 45 मिनट, 1 आवर 45 मिनट। 1 मिनट रिकॉर्डिंग चल रही। 1 आवर 45 मिनट की समय अवधि का कितना प्रतिशत है? 45 मिनट को जब आप आवर में बदलेंगे 60 से भाग देना पड़ेगा, ठीक। सेवन बाई 4 आवर आएगा। 1 घंटा 45 मिनट को जब आप आवर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 7/4 आवर। अब एक दिन का कितना प्रतिशत है? एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो 7/4, ठीक, डिवाइड बाई 24 इंटू 100 और आप परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7/4 इंटू 24 इंटू 100, अब आ गया परसेंटेज। जब आप इसको काटेंगे 25 का 150, 25 175 24%, ये आ गया आपका आंसर 175/24%। आगे सॉल्व करते हैं। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? 1/3 का तो बेस में क्या जाएगा? 1/3 जाएगा बेस में। 3.6 किग्रा का बेस में क्या जाएगा? 3.6। 2 kg का बेस में क्या जाएगा? 2 kg। ये सॉल्व करते हैं पहले। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? कुछ नहीं, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए, 200%, ठीक। अगला क्वेश्चन, 3.6 किग्रा का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है? ध्यान से देखिए आप, इधर किग्रा है, इधर क्या है? केजी, इधर क्या है? ग्राम। जनरली स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं कि वो यूनिट को चेंज नहीं करते हैं और कैलकुलेशन कर देते हैं। तो आपको यूनिट पे भी ध्यान देना है। जैसे ये पहला यूनिट आपका है 3.6 किग्रा और ये ग्राम में है, 72 ग्राम में है। पहले हम बेस में क्या आएगा ये देख लेते हैं। बेस में आ रहा है आपका 3.6 kg और नॉमिनेटर में आपका आ रहा है 72 ग्राम। अब इसको आपको परसेंटेज में बदलना है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए। अब चूंकि आपको यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन भी करना है, ये केजी है तो इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। 3.6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ये आपका ग्राम में कन्वर्ट हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 72/36, ठीक, ये आपका आ जाएगा परसेंट 2%। आंसर वेरीफाई करने के लिए हमने आपको बता ही दिया था कि 3.6 का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है, तो 3.6 का 2%
ये 72 ग्राम है। क्योंकि यहाँ केजी था तो यहाँ पे आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, 36 इंटू 2, देखिए यहाँ भी 72 आ गया, यहाँ भी 72 आ गया। तो आप छोटे क्वेश्चन को आप आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं, उसके चीज़ें समझ में आ रही हैं। खैर, कोविड-19 से बच के रहिए, कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। पूरे रिकॉर्ड, कल का रिकॉर्ड था कि 9,900 केस हो गए, देश की बात कर रहे हैं। खैर, हम तो दिल्ली में ही हैं और दिल्ली की हालत तो आप जान ही रहे हैं। सोचा जा रहा है कि यहाँ से पलायन हो जाए हम, लेकिन देखते हैं कब तक होंगे। पलायन करना ज़रूरी है। और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 65 ग्राम है, 65 ग्राम 2 kg का कितना परसेंट है? 2 kg का, 2 kg 65 ग्राम कितना परसेंट, 65 ग्राम लिख दें, 65 ग्राम कितना परसेंट है? ठीक, अब चूंकि चीज़ें हैं यूनिट में तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। केजी को ग्राम में बदल लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए। यही आपका परसेंट आ गया, 13/4%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 250 का कितना प्रतिशत है? 50 2 × 100, ये आ गया 4%। अच्छा, इस टाइप के अगर और क्वेश्चन आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि इस टाइप के आपके क्वेश्चन और उसके सलूशन मिल जाएं। शुरू करें। 70 140 से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत अधिक है? क्योंकि अभी हमने आपको ये बताया था कि 70 140 का कितना प्रतिशत है, वहाँ पे हमने आपको समझाया था कि परसेंटेज बेस पे कैलकुलेट करते हैं। बेस लेना आपको हमने वहाँ सिखा दिया था, और हमने ये भी कहा था कि कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत अधिक है, ये चीज़ें हमेशा बेस से ही निकाली जा सकती हैं। अगर इस क्वेश्चन की, ये तो छोटे से एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं, आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर इस क्वेश्चन को छोड़ा जाए और एक नॉर्मली बात किया जाए कि जैसे कोई बंदा ए है, कोई बंदा बी है, कोई बंदा ए है और कोई बंदा बी है, ठीक, ए बी। अगर ए 100 रुपये कमाता है, बी 140 रुपये कमाता है। देखिए, अगर आपको बोरिंग लग रहा होगा तो हम भी बेस करा रहे हैं, ठीक है। बेस उनके लिए होता है जो परसेंटेज शुरू किए हुए हैं, और अगर आप एक लेवल की क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको 7 से 8 दिन वेट करना पड़ेगा, आपको एक लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। 100 140, कोई बंदा 100 रुपये कमा रहा है और कोई बंदा 140 रुपये कमा रहा है। मैं आपसे पूछूं, जैसे मैं 100 रुपये कमा रहा हूं, आप 140 रुपये कमा रहे हैं, तो आप मेरे से कितना ज़्यादा कमा रहे हैं? या तो आप मेरे से कितना प्रतिशत ज़्यादा कमा रहे हैं? प्रतिशत ज़्यादा और प्रतिशत कम, अगर इसकी बात न की जाए, पहले हम आपसे यही पूछ रहे हैं कितना कम कमा रहे हैं, कितना ज़्यादा कमा रहे हैं। जैसे यदि आप 140 रुपये कमा रहे हैं, मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, तो मैं आपसे 40 रुपये कम कमा रहा हूँ, मैं आपसे 40 रुपये कम कमा रहा हूँ। अगर दूसरे सेंस में मैं आपसे ये पूछूं कि आप 140 रुपये कमा रहे हैं, मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, तो आप मेरे से कितना ज़्यादा कमा रहे हैं? आप मेरे से 40 रुपये ज़्यादा कमा रहे हैं। मैं आपसे 40 रुपये कम कमा रहा हूँ और आप मेरे से 40 रुपये अधिक कमा रहे हैं। ये था कितना कम कमा रहे हैं और कितना अधिक कमा रहे हैं। अब यहां पे है कि कितना प्रतिशत अधिक कमा रहे हैं, कितना प्रतिशत कम कमा रहे हैं।
ठीक। अच्छा, आपकी बात कर ली जाए कि आप मेरे से कितना प्रतिशत अधिक कमा रहे हैं, तो आप मेरे से कितना अधिक कमा रहे हैं? 40। ठीक, मेरे से 40 कमा रहे हैं तो बेस में 100 आएगा, इसी को परसेंट में बदलना है। ठीक, तो आप मेरे से 40% अधिक कमा रहे हैं। और अगर कितना प्रतिशत कम, मैं आपसे कितना प्रतिशत कम कमा रहा हूं ये बात की जाए, तो मैं आपसे पहले कितना कम कमा रहा हूं पहले मैं यही जान लूं। मैं आपसे 40 रुपए कम कमा रहा हूं, आपसे। आपसे किससे? 40 कम किससे? 140 से। इसको आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2/7 इंटू 100%। अब आपको हमारा बेसिक क्लास याद आ गया होगा कि 2/7 इंटू 100%। या तो आप मूर्खता करो कि 200 में 7 से डिवाइड करते जाओ, तो जो चीज़ें आए मतलब रिमाइंडर में, तो आप यहाँ पे लिखो। या तो हमने आपको बताया था कि 1/7 किसके बराबर होता है? 14 सही 2/7% के बराबर होता है। तो 2/7 किसके बराबर होता है? 14 दूनी 28 सही 4/7% के बराबर होता है। काम में आया ना चीजें? मैं आपको एक बार यही चीजें फिर से समझा दे रहा हूं, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप जितना हल्के में ले रहे हैं इतना हल्के में ये नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप हैं और हम हैं, ठीक, आप हैं और मैं हूं। इधर लिख दो आप मतलब जो आप पढ़ रहे हैं, आप लोग जो देख रहे हैं। मैं मतलब जो पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ये आप हैं और ये मैं हूं। ठीक, आपका नाम ए है, आपका नाम बी है, हमारा नाम ए है। ठीक, आप 140 रुपए कमा रहे हैं और मैं 100 रुपए कमा रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे से कितना प्रतिशत अधिक कमा रहे हैं, तो कितना, और मैं आपसे कितना प्रतिशत कम कमा रहा हूं, पहले बात छोड़ते हैं कि कितना प्रतिशत कम कितना प्रतिशत अधिक, पहले ये तो जान लो कि आप मेरे से कितना अधिक कमा रहे हैं और मैं आपसे कितना कम कमा रहा हूं। तो ये आया। आपकी बात कर लिया जाए तो आप मेरे से, आप 140 रुपए कमा रहे हैं, मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, तो आप मेरे से 40 रुपए अधिक कमा रहे हैं। आप मेरे से 40 रुपए अधिक कमा रहे हैं और मैं आपसे, देखिए अब बेस बदल गया, मैं आपसे, बेस बदल गया, आप मेरे से, बेस बदल गया, मैं आपसे 40 रुपए कम कमा रहा हूं। ठीक, तो आप मेरे से कितना प्रतिशत अधिक कमा रहे हैं? अधिक कमा रहे हैं। आप मेरे से कितना प्रतिशत अधिक कमा रहे हैं, पहले तो आप ये जान लो कि आप मेरे से कितना अधिक कमा ही रहे हैं। आप मेरे से 40 कमा रहे हैं, मेरे से 100। अब इसी को फ्रैक्शन बदल लीजिए, 40 हो जाएगा, 40%। चूंकि अब ये देखो, मैं आपसे कितना प्रतिशत कम कमा रहा हूं, तो मैं आपसे कमा रहा हूं 40 रुपए कम। किससे? आपसे, 140 से, तो गुणे 100 हो गया। इसको आप फ्रैक्शन बदल लीजिए। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, आपका और मेरा हो गया बहुत। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये चीज़ तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला था, और ऐसे क्वेश्चन थोड़े बनते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, इसी को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 2/3 4/3 से कितना प्रतिशत कम है, कोई डाटा दे दिया, तो 70 और 140 के बारे में पीएचडी करवा रहे हैं। 70 140 से कितना प्रतिशत कम है। पहले तो अपन ये जान लेते हैं कि 70 140 से कितना कम है। 70 140 से 70 कम है। किससे? 140 से। 140 से, जिसे कहा था तो इसे हिंट है आपके लिए, से 140 से। इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए।
50% आ गया। ठीक, इधर देखते हैं 140 70 से कितना प्रतिशत अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है ये अपन बाद में देखेंगे, पहले कितना अधिक है ये देख लेते हैं। 140 की बात कर रही है, सॉरी 140 70 से कितना अधिक है 70 बटे किससे 70 से इंटू 100%, मतलब 100% अधिक है, सीधा सीधा डबल। मतलब अगर आप 200 रुपये कमा रहे हैं, मैं 100 रुपये कमा रहा हूं, तो आप सीधा सीधा 100% अधिक कमा रहे हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन और देखते हैं।